ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि आदि किया जाता है। मान्यता है कि पितृ यमलोक से धरती पर अपने परिवार के लोगों से मिलने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली तिथियों को आभास होता है कि पितृ हमारे आसपास ही हैं, जिससे उनके साथ बिताया हुआ हर पल जहन में आता है। कई लोगों को तो पितरों के सपने भी आते हैं, जो कि बहुत सामान्य बात है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों का सपने में आना एक विशेष प्रकार का संकेत देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी अगर पितृपक्ष के समय इस तरह के सपने आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि पितृगण आपसे नाराज हैं और आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पितृ साक्षात हमारे सामने आकर हमें कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वह सपनों का सहारा लेकर हमें हमारे जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। इन सपनों का सही अर्थ जानकर हम यह जान सकते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं और किस वजह से हमारे पितृ नाराज हैं। वो हमें सपने में क्या संकेत देना चाहते हैं, और अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हैं तो उन्हें मनाने के लिए पितृपक्ष के दौरान हमें क्या उपाय करने चाहिए। कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान करके हम अपने पितरों की नाराजगी दूर कर सकते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान परिवार के जो लोग खत्म हो गए होते हैं, वह अगर बार बार आपके सपने में आ रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसका मतलब है वह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष में पिंडदान या तर्पण विधि अवश्य ही करें और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही उपाय के तौर पर आप उनकी पसंदीदा वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं या उनका पसंदीदा भोजन बनाकर आप ब्राह्मण को अवश्य ही कराएं। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। सपने में देह त्याग चुके लोगों को कष्ट में देखना या फिर भोजन पानी मांगना अच्छा नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि वह आपसे नाराज हैं और आने वाले समय में बड़ी बाधा आ सकती है। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए किसी विद्वान द्वारा घर में रामायण या फिर गीता का पाठ कराना चाहिए। साथ ही यह भी दिखवाएं कि कहीं आप पर पितृदोष तो नहीं है। अगर आपके ऊपर पितृदोष लग चुका है, आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो पितृदोष से मुक्ति के लिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय अवश्य ही करें। अगर आप गीता का पाठ ब्राह्मण से ना करा सके तो आप रोजाना खुद ही पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करें। अगर आपके घर में गीता जी की पोथी नहीं है, किताब नहीं है, तो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके भी गीता जी का पाठ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप संस्कृत में ही पाठ करें, आप गीता जी का अध्याय का हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। गीता के अध्याय का पाठ करना जरूरी नहीं है, आप गीता के अध्याय को सुन भी सकते हैं। गीता के अध्याय की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप खुद भी रोजाना गीता का अध्याय जरूर सुनें और अपने बच्चों को भी सुनाएं। ऐसा करने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। रोजाना गीता के अलग अलग पाठ भी आप सुन सकते हैं या फिर कोई भी एक पाठ बना लीजिए और उस पाठ को आप रोजाना पितृपक्ष में एक बार अवश्य ही सुनें। ऐसा करने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, गीता के पाठ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान आप गीता के अध्याय का श्रवण अवश्य ही करें। यह पितरों को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है।
दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सपनों में यमदूतों का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता। यमदूतों को पितरों का साथी माना जाता है, क्योंकि वह पितरों को उनके रास्ते पर ले जाने वाले भी होते हैं। अगर सपने में यमदूत दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पितर कष्ट में हैं और आपसे नाराज हैं। पितरों के कष्ट दूर करने के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष के दौरान भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भगवान सूर्य को सही विधि से जल अर्पित करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से पितरों के कष्ट दूर होते हैं और पितृ संतुष्ट होकर पितृलोक को वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान किस विधि से भगवान सूर्य को जल दें, इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर, विधि देखकर सही प्रकार से पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, जिससे पितरों के कष्ट दूर हों। ऐसा करने से आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, सपने में अगर मरे हुए लोगों को रोते हुए देखते हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि उनकी जो इच्छाएं थीं वह अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और उनको अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उनके नाम से आप पितृपक्ष के दौरान दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि धरती पर मौजूद संतान के द्वारा ही दिए गए अन्न जल से पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसलिए आप अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न जल का दान करें और फिर अपने पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप सपने में अपनी संतान को बार बार बीमार होता हुआ देखते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है संतान को जो भी सुख मिलता है उनमें पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य ही होता है। अगर आप सपने में बार बार संतान को बीमार देख रहे हैं तो इसका संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और आपको सूचित कर रहे हैं कि अपने कर्मों में उनका भी ध्यान रखें, अन्यथा आने वाले समय में कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है और आप पितृदोष से पीड़ित हो सकते हैं। आपको, आपके बच्चों को गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर आपको सपने में अपनी संतान बार बार बीमार दिखाई देती है तो आप पितरों से क्षमा प्रार्थना करें और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की श्राद्ध की तिथि के दिन अपने पितरों का तर्पण अवश्य ही करें। अगर आपको श्राद्ध तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं और पितरों का तर्पण अवश्य ही करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तर्पण के पश्चात जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। पितरों की कृपा से आपकी संतान सुखी रहेगी। अगर आपको बार बार अशुभ सपने आ रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अशुभ सपनों में जैसे परिवार में कोई कष्ट है, आपके काम बिगड़ना, बीमारी देखना, ऐसा सपना आना जिसके बाद अचानक से घबराहट में आप उठ जाते हैं, इस तरह के डरावने सपने अच्छे नहीं माने जाते। यह संकेत होता है कि पूर्वज आपके व्यवहार से खुश नहीं हैं। वह आपको जागृत या सचेत करना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ बड़ा कर्म करने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो एक बार सोच विचार कर लें। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करें और पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपने पितरों के नाम का दिया अपने घर में अवश्य ही जलाएं। यह दिया कैसे जलाना चाहिए, दिया जलाने की सही विधि क्या है, इसकी वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वह वीडियो देखकर सही विधि से पितरों के नाम का दिया अवश्य ही पितृपक्ष के दौरान में जलाएं। दोस्तों, कौए का संबंध मृत्यु के देवता यमराज से माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौआ अगर सपने में चोंच मारता दिखाई दे रहा है
तो कुछ अनहोनी का सूचक है। साथ ही धरती पर कौवा यमराज का संदेश वाहक भी होता है। वह एक तरफ से सभी पर नजर रखता है कि कौन मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे में सपने में कौए का चोंच मारते देखना सही नहीं है। इसका मतलब है कि पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं और उनको आपकी किसी बात से कष्ट पहुंच रहा है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान रोजाना एक रोटी बनाएं, उस पे घी लगाएं और थोड़ी सी शक्कर डालें और इस रोटी के टुकड़े करके किसी दौने या पत्तल में रखकर अपने घर की छत पर रखें और थोड़ा सा पीने के लिए पानी भी रखें। रोटी को रखने से पहले रोटी को दूध में थोड़ा गीला भी कर लें। इस तरह घर की छत पर कौवे के लिए रोटी और पानी अवश्य ही रखें। ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सपने में अगर कुत्ता काट लेता है तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। कुत्ते का संबंध भी यमदूत से माना गया है और श्राद्ध के दौरान जब पंचग्रास निकाले जाते हैं तो उसमें कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है। इनको भी पितृगणों का ही साथी माना जाता है। सपने में अगर कुत्ता काट लेता है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहले तो पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं और दूसरा कुंडली में राहु शुभ स्थिति में नहीं है। ऐसे में आप पितृपक्ष में आने वाले शनिवार को एक रोटी पर तेल लगाकर इसे कुत्ते को अवश्य ही खिलाएं और पीपल पर भी जल चढ़ाएं। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी दूर होती है और राहु के भी अशुभ प्रभाव नहीं रहते। दोस्तों, गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये कुछ संकेत हैं जो हमारे पितृपक्ष के दौरान सपने में आकर हमें देते हैं। अगर आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो आप अपने पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और इन आसान से उपायों को अवश्य ही करें, जिससे आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो और पितृपक्ष के दौरान पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त होकर वापस पितृलोक को चले जाएं। इन आसान से उपायों को करने से पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।